क्या मेरी आवाज़ एकदम से क्लियर है? जल्दी बोल यार। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बता यार, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। ऑडियो और वीडियो स्लोमो में बोल लेते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोल यार, क्लियर है कि नहीं है? स्टार्ट करें नया चैप्टर। स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर। जल्दी से अपनी नोट्स ओपन कर लेना बेटा। हाँ तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है क्या सर? नाम सुना सुना लग रहा है। क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर हमने वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था कि हमने पॉइंट को लोकेट करना सीखा था सर। हाँ सर, हमने क्या सीखा था? पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। और फिर हमने वहाँ पर क्या सीखा था सर? हमने ये सीखा था कि हमने पॉइंट से डिस्टेंस कितना मेजर होता है, ओरिजिन क्या होता है वो सीखा था हमने। और फिर एब्सिसा सीखा था, ऑर्डिनेट सीखा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सारा कुछ हम आपसे सीख कर आए हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बेटा, आप वहाँ से कुछ भी नहीं पढ़े, यहाँ से पढ़कर आप इजीली अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो बेटा। चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइप 1 का सवाल आता है, लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, जो कि आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट आता है बेटा, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस करना पड़ेगा। दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस करना पड़ेगा यूजिंग द न्यू फार्मूला, जिसका नाम होता है डिस्टेंस फार्मूला बेटा। डिस्टेंस फार्मूला भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, लेकिन हम क्या करेंगे, नए से पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। और फिर यहाँ पर देखना इक्वी डिस्टेंस और कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं, एक ही लाइन पर सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब ऐसा एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ऐसा एक पॉइंट है और वहाँ एक पॉइंट है और वहाँ एक पॉइंट है, दोनों का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होगा बेटा। वो वाली चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, बड़े बड़े जो शेप्स आते हैं आपके, आपने सुना होगा स्क्वायर, सुना होगा रेक्टेंगल, सुना होगा और आपने सुना होगा पैरेललोग्राम, सुना होगा रोम्बस, सुना होगा। अरे हाँ सर, ये सारा कुछ हमने सुना सुना हुआ लग रहा है। उन सारे शेप्स के ऊपर सवाल आएंगे। और फिर आपका जो नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि एक लाइन को क्या कर दिया मैंने, टुकड़े कर दिया। क्या कर दिया मैंने? एक लाइन के टुकड़े कर दिया। तो आपको बताना पड़ेगा ये वाला टुकड़ा कितना है, ये वाला टुकड़ा कितना है और किस पॉइंट पर मैंने पीस की है, यहाँ पर टुकड़े किए हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। और फिर जो किस रेशियो में मैंने तोड़ा है वो बताना पड़ेगा। रेशियो के ऊपर आ जाएंगे। और जो आपने ट्रायंगल देखा होगा, ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? मीडियन होता है। एक मीडियन ऐसी होती है, दूसरे वाली मीडियन ऐसी होती है, तीसरी वाली मीडियन ऐसी होती है। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और तीनों मीडियन को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसका नाम होता है सेंट्रोइड। क्या होता है बेटा? सेंट्रोइड होता है। उसके कोऑर्डिनेट्स काटना सीखेंगे बेटा। अरे हाँ सर, बिल्कुल आसान आसान सा है। नेक्स्ट आते हैं आपके थोड़े डिफरेंट शेप के ऊपर आते हैं। डिफरेंट शेप यहाँ पर कैसे लेंगे? मेजॉरिटी क्वेश्चन बेटा यहाँ से देखना, टाइप 8 में मेजॉरिटी क्वेश्चन 99% क्वेश्चन कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम का बनेगा या फिर रोम्बस का बनेगा, या तो पैरेललोग्राम का बनेगा या फिर रोम्बस का बनेगा बेटा। और यहाँ पर थोड़े से और एडवांस पे चले जाएं तो मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर केस बेस दे सकता है या फिर वहाँ पर वर्बल क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देख लेना, तो हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि वाई एक्सिस आप जानते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाली होगी वाई एक्सिस, ये वाली होगी एक्स एक्सिस। और हम कोई भी पॉइंट अगर हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो उसको उस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसे हम क्लास 9 में एब्सिसा कहा करते थे। क्या कहते थे बेटा? एब्सिसा कहा करते थे। और फिर हमारा जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा, एक्स एक्सिस से होगा, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे बेटा वही कोऑर्डिनेट। इसे हम क्लास 9 में ऑर्डिनेट कहा करते थे। अरे हाँ सर, कुछ कुछ तो हमें याद आ रहा है।
नेक्स्ट हम क्या पढ़ते थे बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर टू द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा। अगर समझ कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है और एक्स एक्सिस पर लाई करता है, कोई भी एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x, 0 होगा। यहाँ पर वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये क्यों हुआ, हमें पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर देखकर एक्स एक्सिस पर तेरा पॉइंट है, तेरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तेरा पॉइंट है, तो तेरा वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो एक्स एक्सिस पर है तो वही कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर वही एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, 0 हो जाएगा, वही एक्सिस पर कितना हो रहा है, 0 हो जाएगा। अरे 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 हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर समझ यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है हमारा ओरिजिन पर है, कहाँ पर है बेटा, ओरिजिन पर है। अगर हमारा कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट जो है ओरिजिन पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0,0 बनेंगे। अरे हो सर, हमें समझ में आ गया है। अगर मैं आपको दो कोऑर्डिनेट दे दूं, यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दूं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दूं, कोऑर्डिनेट्स क्या दे दूं, इसका x1 y1 दे दूं और दूसरे का x2 y2 दे दूं, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बताओ, कैसे बताओगे। अरे सर हमने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर पढ़ लेना बेटा। यहाँ पर देखना, एक पॉइंट मैंने तुझे यहाँ पर P दे दिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर Q दे दिया कार्टेशियन प्लेन में, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए आपको, x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए x2 y2 है। x1 y1 x2 y2 के बीच का डिस्टेंस कितना निकलेगा बेटा, जो कि P और PQ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, PQ होगा, जिसकी वैल्यू हम कैसे काटेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओहो सर, हमने बड़ा नाम सुना था इसका, डिस्टेंस फार्मूला। आज तो हमने देख भी लिया है। इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखना, अगर हमें ओरिजिन से काटना पड़ेगा, अगर हमें ओरिजिन से काटना पड़ेगा, यहाँ पर देखना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अगर तुम डिस्टेंस फार्मूले में x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दोगे, x1 की वैल्यू 0 पुट कर दोगे और y1 की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो आपका फार्मूला क्या हो रहा है, फार्मूला हो जाएगा सर, ओहो हो सर, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सेम टू सेम फॉर्मेट आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में। कहाँ पर पढ़ा था बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाले फॉर्मूले डेराइव होकर आ जाते हैं बेटा। इतना है कि नहीं, जल्दी बोले यार। ओरिजिन से काटना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में काटना पड़ेगा तो कैसे काटेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, जो भी अपने का बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख, एक मेरे पास क्या थी, लाइन थी। यहाँ पर क्या थी, मेरे पास एक लाइन थी। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन को कंसीडर कर लिया, जैसे मेरे पास क्या थी, एक लाइन थी। मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को यहाँ से काट दिया। मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को यहाँ से काट दिया। इस लाइन को क्या कर दिया, मैंने यहाँ से काट दिया। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो लेंथ है, समझ, यहाँ पर मुझे क्या बताना पड़ेगा, इसकी लेंथ कुछ होगी, इसकी लेंथ कुछ होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली इसका रेशियो इस टू इसका रेशियो कहेंगे। इसका m1 है तो इसका कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अरे हाँ सर, तो हम ये जो पॉइंट ऑफ कटिंग है, यानी मैंने जहाँ पर कट किया है, जहाँ पर मैंने लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया है, कट किया है, तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे सर, ये फार्मूला से पता चलेंगे। P of x, y is equal to m2 x1 plus m1 x2 divided by m1 plus m2, m2 y1 plus m1 y2 divided by m1 plus m2। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर। अच्छे से पढ़ लेना बेटा, अच्छे से याद रखना, कहाँ m1 आ रहा है, कहाँ m2 आ रहा है, कहाँ x1 आ रहा है, कहाँ x2 आ रहा है, अच्छे से याद रखेंगे। और m1 m2 क्या है बेटा, यहाँ पर रेशियो है, इस वाली लेंथ का रेशियो इस टू इस वाली लेंथ का रेशियो। अरे सर, ये वाला फार्मूला हमें समझ में आ गया है। कैसे काटेंगे बेटा इस वाले कोऑर्डिनेट,
इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे काटेंगे सर? हम सेक्शन फार्मूला से काट लेंगे, इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला कहते हैं। अगर 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 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर देखना, अगर मैंने इसी सेम लाइन को एग्जैक्टली मिडिल में कट कर दिया, क्या कर दिया मैंने एग्जैक्टली मिडिल में कट कर लिया, तो यहाँ पर देखना इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका और इसका रेशियो कितना होगा सर? ये दोनों क्या है? इक्वल होंगे। दोनों क्या है? अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, ये इस वाली की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अगर इक्वल होती है तो रेशियो कितना आता है? 1:1 आ जाता है। अरे हाँ सर, अगर इन दोनों का रेशियो 1:1 आ रहा है यानी हमें ये मिड पॉइंट मालूम है, ये हमें मालूम है कि इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे काटेंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स काटने का फॉर्मूला होता है P of x, y = x1 + x2 divided by 2 y1 + y2 by x1 + x2 divided by 2, y1 + y2 divided by 2। यहाँ से निकल जाएगा ये वाला फार्मूला जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। और अगर और यहाँ पर देख लेना, दूसरी वाली लाइन कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरे पास कितने हैं बेटा? 2 लाइन्स हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक मेरे पास पॉइंट था, यहाँ पर मेरे पास क्या था? एक पॉइंट था, और यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या था? ये वाले पॉइंट के ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या था? दोनों का डिस्टेंस सेम था बेटा। क्या था? दोनों का डिस्टेंस सेम था। यानी मैं कह सकता हूँ इसका डिस्टेंस सेम होगा, इसका डिस्टेंस सेम होगा, इसका डिस्टेंस जितना होगा इसका भी डिस्टेंस उतना होगा। अगर इसका डिस्टेंस 5 है, इसका भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस d है, इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल है तो उसके डिस्टेंस का स्क्वायर भी तो इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, उनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर एक कोई भी Q पॉइंट है, P पॉइंट है, R पॉइंट है, जो PQ स्क्वायर जो होगा वो है QR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और फिर मुझे क्या बतानी पड़ेगी? यहाँ पर देखना, एक लाइन थी जिसे मैंने कट कर दिया M1 M2 के रेशियो में। M1 M2 के रेशियो में मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया इसे। और मुझे क्या कर दिया गया है? आप कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, रेशियो बताना पड़ेगा। रेशियो बताने के लिए हम क्या करेंगे? एक का रेशियो को हम मान लेंगे M1, दूसरे का रेशियो को M2 मान लेंगे। तो उसे लिखने का तरीका यह होता है M1/M2 लिखेंगे, M1/M2 लिखेंगे, या फिर मेजॉरिटी केसेस में हम क्या लिखेंगे? K/1 लिखेंगे। ये वाला केस थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको, लेकिन हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस में समझ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है? एक लाइन है हमारी। ये लाइन क्या हो गई? यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने लाइन को क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। P जो है AB को डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट जो है AB को डिवाइड कर रहा है। और इसका रेशियो कितना होगा? 1:2 होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट आ रहा है, यहाँ पर 2 पार्ट आ रहे हैं, 1:2 हो जाएगा। और Q कितना होगा बेटा? यहाँ पर देखना, Q के इधर साइड में 2 पार्ट आ रहे हैं और इधर एक पार्ट आ रहा है। ये कितना हो जाएगा सर? 2:1 हो जाएगा सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, P जो है, P के इस तरफ कितने साइड आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, इस तरफ 1 आ रहा है, यानी 1:3 हो जाएगा P का रेशियो। Q का देखना बेटा, Q का इधर भी 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं, यानी क्या कह सकते हैं हम? यहाँ पर देखना, इसे हम क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? मिड पॉइंट कह सकते हैं। इधर जितना डिस्टेंस, इधर भी उतना ही डिस्टेंस, तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का रेशियो क्या होगा? काट पीट के 1:1 आ जाएगा। और फिर R का क्या होगा बेटा? R के इस तरफ देखोगे तो 3 पार्ट आ रहे हैं, इस तरफ देखोगे तो 1 पार्ट आ रहा है, यानी 3:1 हो जाएगा। ओहो सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, अगर कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, यानी सेम लाइन पर हैं। समझो यहाँ पर 3 पॉइंट है A B C और तीनों के तीनों एक ही लाइन में हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा, तीसरा x3 y3 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x1 - x2 डिवाइडेड बाई x1 - x3 किसके इक्वल होगा? y1 - y2 डिवाइडेड बाई y1 - y3 के इक्वल होगा बेटा। एक कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? कोलिनियर कह सकते हैं। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही कहा, ये वाले कोलिनियर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अगर आपके पास क्या था? ट्रायंगल था। एक क्या था? ट्रायंगल था। जैसे यहाँ पर देखो,
जैसे हम समझ लेंगे यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ए वाला इस लाइन का मिड पॉइंट है, ए वाला इस लाइन का मिड पॉइंट है और इस वाला ए वाली लाइन का मिड पॉइंट है। अगर हमें तीनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनके वर्टिसेस यानी इनके कॉर्नर के पॉइंट्स इजीली हम ऐसे काट सकते हैं, ये उस वाले रिलेशन से हम इजीली काट सकते हैं। और फिर बेटा हम देखना, हम एक चीज़ पढ़े थे सेंट्रोइड, क्या पढ़ा था हमने, सेंट्रोइड पढ़ा था। समझ लेना, यहाँ से एक मीडियन मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से एक मीडियन मैंने ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर लिया और ये जो तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला काटने का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेंट्रोइड की वैल्यू काटने का, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 कामा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 निकलेगा बेटा। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर हाँ, अगर यहाँ पर देखना पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस या फिर ट्रायंगल या फिर स्क्वायर है। पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम, पैरेललोग्राम। ऐसी एक लाइन आएगी, ऐसी एक लाइन आएगी, ये वाली इससे पैरेलल होगी, ये वाली इससे पैरेलल होगी। अगर हमने पैरेललोग्राम ऐसे ले लिया, इसके x1 y1 हैं, इसके x2 y2 हैं, इसके x3 y3 हैं, इसके x4 y4 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये वाली कंडीशन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमने कुछ बेसिक शेप्स पढ़े थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर होता है उसके सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। और दो लाइन्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाले बात भी आप याद रखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर रोम्बस क्या होता है, चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल क्या होता है, इक्वल नहीं होता। स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल, साइड भी इक्वल, रोम्बस में साइड इक्वल लेकिन डायगोनल अनइक्वल होते हैं यानी इक्वल नहीं होंगे। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं और यहाँ पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, इफ डायगोनल आर इक्वल इन अ रोम्बस, अगर रोम्बस में डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर बन जाएगा और डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम में तो क्या, रेक्टेंगल बन जाएगा। और यहाँ पर देखना, टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं और तीनों साइड इक्वल हो गए तो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर देखना, आ ट्रायंगल ऑफ 3 साइड सैटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल, जो होता है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पर देखना, द quadrilateral with all 4 sides are equal and one angle is 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। हाँ, मैंने यही तो कहा, स्क्वायर में एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। सम ऑफ द एनी टू साइड्स, हाँ यहाँ पर देखना, आपने क्या किया, एक डिस्टेंस मालूम की, दूसरी डिस्टेंस मालूम की, दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस से बड़ा आ रहा है तो वो क्या है बेटा, ट्रायंगल है। वो क्या है बेटा, ट्रायंगल है। और यहाँ पर देखना, जो सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर का जो सर्कल होता है वो सरकमफ्रेंस से क्या होता है बेटा, इक्वी डिस्टेंस होता है, क्योंकि रेडियस तो क्या है वहाँ पर कांस्टेंट है। और जो सरकम सेंटर होता है सेंट्रोइड में और सरकम सेंटर में फ़र्क होता है बेटा। यहाँ पर देखना, सरकम सेंटर का मतलब है ट्रायंगल का मिड पॉइंट या फिर आप कह सकते हो ट्रायंगल का बीच वाला पॉइंट, यानी समझ में आ गई होगी बेटा बात। ट्रायंगल का सेंटर को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर से क्या होती है, सारे के सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, ये वाली बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अगर कोलिनियर है, कोलिनियर की प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर आपके पास 3 डिस्टेंस हैं, किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरी डिस्टेंस मिल रही है तो क्या कह सकते हैं हम, तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है बेटा। किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरी डिस्टेंस मिल रही है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वी डिस्टेंस कह सकते हैं। अरे हाँ सर, हमें पता चल गया। और फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। और फिर कोलिनियर है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के थ्रू भी हम कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं बेटा, वो क्वेश्चन आने पर मैं दिखा दूंगा। और फिर एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल होता है बेटा। इतना सारा आप नोट कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कहाँ है आपको ये बताना पड़ेगा। बेसिक सवाल है, डायरेक्ट करते हैं बेटा। 5,0 यानी कि यहाँ पर देखना 5,0 वही कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताना है, सिंपल आपको यहाँ पर देखना वही कोऑर्डिनेट 0 हो गया मतलब एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया मतलब वाई एक्सिस। यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, वही कोऑर्डिनेट 0 है मतलब एक्स एक्सिस में लाई करेंगे। यहाँ पर वही एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये वही कोऑर्डिनेट वही एक्सिस में लाई करेंगे बेटा, वही एक्सिस में लाई करेंगे। इतना आपको पता चल गया होगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वही एक्सिस में लाई करेगी, अगर आपका वही कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस में लाई करेगी। इतना बात आप याद रखेंगे तो आपके सारे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आप क्वाड्रेंट सिस्टम जानते हो जो कि अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रेंट होते हैं सर हमारी वही एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं +1, यहाँ लिखते हैं +2। चलते चलते यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। चलते 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 अब तो यहाँ पर माइनस नंबर आते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। चलते 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 यहाँ पर पॉजिटिव चला जाए, यहाँ पर क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है इस वाले क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे सेकेंड कहते हैं, और यहाँ पर इसे थर्ड कहते हैं। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब आप बताएंगे बेटा। थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सर हम एक्स एक्सिस में कितना बढ़ेंगे, 2 का बढ़ेंगे। यहाँ पर देखना 2 हमने एक्स एक्सिस में बढ़ा, यानी कि पॉजिटिव 2 था तो 2 बढ़ा। और फिर वाई एक्सिस में कितना बढ़ना है, 3 बढ़ना है। वाई एक्सिस में पॉजिटिव में 3 बढ़ना है, तो हमने यहाँ पर क्या 3 बढ़ा। तो मुझे आंसर कितना मिला, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो नेक्स्ट भी आप सवाल कर रहे ना, कौन सा क्वाड्रेंट बता देना। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप कौन सा क्वाड्रेंट बता देना बेटा। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ये वाले अच्छे सवाल हो जाते हैं, डायरेक्ट आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस बतानी है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो आप क्या करोगे, एक्स के कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर दोगे। अगर एक्स के कोऑर्डिनेट को आपने इग्नोर कर दिया, जो बचा है उसे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। और यहाँ पर क्या एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस से बताना है तो हम क्या करेंगे, वाई का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। यहाँ पर भी देख लेना, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस से पूछा गया है। एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को इग्नोर करेंगे, वाई का कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। और ये हाँ सर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का आपको पता चल गया है। अगर आपको डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस से तो आप क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे, और अगर आपको वाई एक्सिस से बतानी है तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे बेटा। समझ में आया। अगर माइनस आता तो यहाँ क्या करोगे, माइनस हमें नहीं लेना है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकते। माइनस आता तो भी हम क्या लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला देख लेना। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस पर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आपको डिस्टेंस मालूम करना है। एक को x1 मान लो, एक को y1 मान लो, एक को x2 मान लो, एक को y2 मान लो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर काटेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। यहाँ पर देखना, ये हमारा x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। 4 - 2 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 - 3 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, √8 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 2√2 हो जाएगी। अरे आंसर बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 दूसरे कोऑर्डिनेट दे दिया, x1 y1
x2 y2 है, यानी हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे और फिर y2 माइनस y1 करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 32 आ जाएगा। इसे हम 4√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना कोऑर्डिनेट थोड़े हटके से हुए दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, आंसर इतना मिल जाएगा। सॉल्व करने आना चाहिए आपको, एक को x1 मानना है, एक को y1 मानना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है बेटा। यहाँ पर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ओरिजिन से है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे थोड़ा सा अच्छी लेवल का सीखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ओरिजिन नहीं आता तो भी हमें करने आना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे फार्मूले से भी काट सकते हो। d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ऐसे भी आप काट सकते हो बेटा, ऐसे भी आप काट सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, पर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानना है, दूसरे को x2 y2 मानना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूलास में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस इज दिस। यहाँ पर देखना दो कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और इसका डिस्टेंस दे दिया गया है, आपको इसमें y कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। 2 पॉइंट दे दिया, इसका डिस्टेंस दे दिया, तो y कोऑर्डिनेट कैसे काटेंगे, सेम टू सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में x1 y1 x2 y2 है बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, सबके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा 6y को हम क्या लिख सकते हैं, 9y माइनस 3y लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन पार्ट निकाल लेंगे, तो हम फैक्टराइज करते 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 हमें y की वैल्यूज 2 मिलेंगे, y के वैल्यू से एक -9 मिलेगी, एक 3 मिलेगी बेटा। अरे हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन था, हमने ट्राई कर लिया। इक्वी डिस्टेंस एंड कोलिनियर, यहाँ पर देखना, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, समझो यहाँ पर एक पॉइंट था मेरा, यहाँ पर समझो मेरे पास एक एक्सिस थी, यहाँ पर मेरे पास कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू में ले लेंगे, ब्लू अच्छा दिख रहा है ना। समझो बेटा यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट Q था और यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर मेरे पास पॉइंट P था और यहाँ से कुछ दूर मेरे पास पॉइंट R था। क्या था बेटा, R था, यहाँ पे पॉइंट R था। मैं कह रहा हूँ कि PQ की डिस्टेंस QR से इक्वल है, PQ की डिस्टेंस QR के इक्वल है बेटा, यानी PQ की डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा, PQ की डिस्टेंस, PQ की डिस्टेंस RQ के इक्वल है, QR के इक्वल है। अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा बेटा, और इनका स्क्वायर भी कितना होगा, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर होगा। अगर आप स्क्वायर रूट डालोगे तो PQ इज इक्वल टू QR मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि इस वाली लाइन की डिस्टेंस इस वाली लाइन के डिस्टेंस के साथ इक्वल है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, समझो यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है और लाइन में क्या है, मेरे पास 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट होगा मेरा ये वाला, दूसरा पॉइंट होगा ये वाला, तीसरा पॉइंट होगा ये वाला और चौथा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट x मान लेते हैं। यहाँ पर देखना, इसका मतलब यही है, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में आते हो, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन हमारा पॉइंट x जो है वो लाइन में नहीं आ रहा है, पॉइंट x जो है हमारा वो लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, यानी एक ही लाइन में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, डिटरमाइन द पॉइंट, हमें पता करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मैंने क्या कहा आपको, समझो यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था, यानी कि हमने इसकी डिस्टेंस मालूम की, इसकी डिस्टेंस मालूम की और यहाँ पर समझ लेते हैं और कोई एक पॉइंट था,
इसकी डिस्टेंस मालूम की, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कोलिनियर कह सकते हैं। यहाँ पर देखना हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी मान ले रहे हैं पॉइंट को, पहले पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को बी मान लिया, तीसरे पॉइंट को सी मान लिया, ए बी सी हमने मान लिया तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ए बी की लेंथ मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट बी सी की लेंथ मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट ए सी की लेंथ मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तीनों की लेंथ हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर हमने काट लिया है। और मैंने क्या कहा था, किसी भी दो लेंथ का सम इक्वल होना चाहिए तीसरी लेंथ के, तभी वो कोलिनियर होंगे। यहाँ पर दोनों का सम तीसरे के इक्वल में नहीं आ रहा है तो ये कोलिनियर नहीं है बेटा। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों को डिस्टेंस मालूम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा, आया तो कोलिनियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमारे पास क्या है बेटा, एक एक्स एक्सिस है, हमारे पास क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0 हो जाएंगे। वही कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है एक्स एक्सिस पर, इतना तो जानते होंगे। तो हमारा x को हम मालूम करना है, दो पॉइंट्स है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर है हमारा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है बेटा, दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों क्या है बेटा, इक्वी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, पी ए यहाँ पर पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर इसे पॉइंट पी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी कह सकते हैं। एक्स एक्सिस पर है इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। पी ए इज इक्वल टू पी बी है, पी ए के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पी बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों में से क्या हो जाएगा, सॉल्व करते 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 हमें क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। इसलिए मैंने डायरेक्टली कहा था, इतना याद रखो कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हमने, तो x के वैल्यूज हमें क्या मिल गई, -7 मिल गई, x के वैल्यूज हमने क्या मिल गई, -7 मिल गई। अरे हाँ सर, अगर हमें x की वैल्यू -7 मिल गई है तो x एक्सिस पर है इसलिए क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, यानी कि -7, 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या पूछा गया है, सेम टू सेम पूछा गया है बेटा। सिर्फ यहाँ पर देखना, Q इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट R। Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट R। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट R में x बताना है और यहाँ पर क्या बताना है आपको, Q एंड P R के डिस्टेंस मालूम करेंगे। अगर सर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, Q R एंड P R हमें काटना आता है, x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और फिर हम सॉल्व करते जाएंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर आ गया है तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पर जब भी स्क्वायर इधर साइड आता है तो क्या लगेगा, प्लस और माइनस साइन लगेगा, अंडर रूट लगेगा। एक्स के दो वैल्यूज आ रहे हैं बेटा, एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू 2 आ रहे हैं, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 4 है तो क्यू की लेंथ कैसे काटेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में डालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। अगर पी आर है तो कैसे काटेंगे, अंडर रूट ऑफ 82 आ जाएगा बेटा। अगर एक्स की वैल्यू -4 है, हाँ सर अगर एक्स की वैल्यू -4 है तो कितना हो जाएगा, क्यू आर की लेंथ 41 रहेगी और पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9√2 हो जाएगी। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर रिलेशन बनानी है एक्स एंड वाई में, जहाँ पर जो पॉइंट ये वाला है दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यानी कि सेम हम क्या कह सकते हैं,
पी ए इज इक्वल टू पी बी कह सकते हैं। अगर ये पी है, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो हमारा पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। अगर ये हमारा पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, दोनों के लिए हम अलग अलग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्व करते करते हम यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। अगर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, काट पीट के हमारे पास ऐसा वाला रिलेशन मिल जाएगा। ऐसा वाला रिलेशन मिल गया तो एक काम कर देना, पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 4 कर देना। पूरे इक्वेशन को अगर आप डिवाइडेड बाई 4 कर दिया और रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास ऐसा रिलेशन मिल जाएगा बेटा। -4 से डिवाइड कर लेना बेटा, -4 से डिवाइड कर लेंगे तो डायरेक्टली इस वाले फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा बात, सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पर शेप के बेस पर आ गए हैं। अब आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रोम्बस के वर्टिसेस हैं बेटा। कैसे करेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो बस हमें इतना ही प्रूव करना था। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को ए नाम दिया, दूसरे को बी दिया, तीसरे को सी दिया, चौथे को डी दे दिया। और चारों के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए बी मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट बी सी मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सी डी मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए डी मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने क्या कर दिया, चारों की चारों लेंथ मालूम करा और शॉकिंगली हमें क्या मिला, चारों के लेंथ कितने मिले, इक्वल मिले, √26 यूनिट मिला। तो चारों के लेंथ क्या है, इक्वल हैं। और यहाँ पर हम डायगोनल मालूम कर रहे हैं। डायगोनल कितना होगा बेटा, डायगोनल हो जाएगा BD हो जाएगा। BD को मालूम करेंगे हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AC को मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और इन दोनों के लेंथ क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, यानी चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल क्या है, अनइक्वल हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देख लेना। यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है स्क्वायर है। तो हम इसे कैसे करेंगे, स्क्वायर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा, स्क्वायर के ये वाले प्रॉपर्टीज होते हैं कि स्क्वायर के प्रॉपर्टीज होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पर भी स्क्वायर प्रूफ करना था। और यहाँ पर क्या करना था, ट्रायंगल, हम कौन सा ट्रायंगल है ये बताना था। तो सबसे पहला सवाल उठाते हैं, इसे हम क्या करना था, स्क्वायर प्रूफ करना था। स्क्वायर के प्रॉपर्टीज होते हैं चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स को ABCD नाम दे दिया और चारों के चारों साइड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पता कर लिए। चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हमने डायगोनल पता कर लिया ACBD, जो कि क्या था, डिस्टेंस फार्मूला के यूज में हमने कर लिया। तो आंसर ये भी सेम आ गया, यानी चारों के चारों साइड क्या है बेटा, सेम है। चारों के चारों साइड ही सेम है और डायगोनल क्या है, डायगोनल भी इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये स्क्वायर है। दूसरा में देख लेना, यहाँ पर ABCD हमने नाम दे दिया और हमने क्या कर दिया, चारों के चारों साइड फाइंड कर लिया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चारों के चारों साइड भी क्या हो गए, सेम मिल गए। और फिर डायगोनल की लेंथ भी हमने यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कर ली, यानी कि ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, चार साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाम दे देंगे PQR दे देंगे। हम क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पर PQR नाम दे रहे हैं। हमने क्या कर रहे हैं, PQ की वैल्यू मालूम कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि 4 यूनिट है। नेक्स्ट हम दूसरी साइड PR की वैल्यू मालूम करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट हम QR की वैल्यू मालूम करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमें पूरे के पूरे वैल्यूज यहाँ पर मिल गए हैं। अगर हमें पूरे के पूरे वैल्यूज मिल गए हैं तो तीनों के तीनों साइड क्या है, इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, बेटा 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 हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों की तीनों साइड क्या है, इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे नाम दे देंगे ABC। पहले AB मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, BC मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AC मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तीनों के तीनों हमें वैल्यूज मिल गए हैं। दो साइड इक्वल है बेटा। अगर दो साइड इक्वल है तो ये कैसा है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 3 साइड इक्वल होते तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता, 2 साइड है इसलिए आइसोसेलेस है।
और यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, 4 पॉइंट दे दिए गए हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये बताना है। ये तो बहुत आसान हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को नाम दे देंगे ABCD और चारों की चारों साइड्स हम पता कर लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चारों के साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पर डायगोनल भी हम पता कर लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, 4 साइड इक्वल आ रहे हैं और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसे हम कह सकते हैं कि स्क्वायर है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। ABCD है बेटा, ABCD रहने की वजह से हम क्या करेंगे, चारों के चारों साइड हम पता कर लेंगे, डायगोनल्स भी पता कर लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर देखना हम क्या करें, AC प्लस AB कर रहे हैं, AC प्लस AB कर रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है, AC प्लस BC कर रहे हैं, AC प्लस BC कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, AB के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से देखना बेटा, 2 डिस्टेंस को हमने ऐड किया, तीसरा डिस्टेंस मिल रहा है। 2 डिस्टेंस को हमने ऐड किया, तीसरा डिस्टेंस मिल रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा बेटा, यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बनना पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ पर देखना ABCD है, तीसरे क्वेश्चन में ABCD हमने नाम दे दिया, चारों के चारों हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्टेंस मालूम कर लिया, साइड्स मालूम कर लिया और डायगोनल भी मालूम कर लिया। यहाँ पर देखना अपोजिट साइड क्या है बेटा, यहाँ पर BC का अपोजिट क्या है, AD है। और यहाँ पर AB का अपोजिट CD है। और अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं और हमारे जो डायगोनल है अनइक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर सवाल देखते हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी पॉइंट एक रेशियो में बांट रहा है एक लाइन को, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे बेटा, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बनाई और इस लाइन को हमने 2:3 के रेशियो में काट दिया, 2:3 के रेशियो में काट दिया। वो कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में काट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे और इस जो 2 है 2:3 है, इसे m1 मानेंगे, इसे m2 मानेंगे, इसे m1 मानेंगे, इसे m2 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखना, अच्छी लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखना, ये जो पॉइंट थे हमारे पास एक लाइन थी, एंड पॉइंट्स क्या थे बेटा, A एंड B थे, बीच में एक क्या था, पॉइंट P था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा, यहाँ पर कह रहा है AP जो लाइन थी वो 3/7 ऑफ AB थी, 3/7 ऑफ AB थी, 3/7 ऑफ AB थी। तो मुझे बताना BP कितनी होगी, BP कितनी, अगर ये 3/7 है, ये कितनी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। अगर ये आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। नहीं आया। यहाँ पर देख, अगर ये 3/7 है, समझ यार, ये टोटल 7 है, ये टोटल लाइन कितनी है, 7 है और ये 3/7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। नहीं आया, यहाँ पर देख, टोटल कितनी थी बेटा, 7 थी, उसमें का 3 हिस्से ये लाइन कवर कर रही है, बाकी कितने हिस्से बच रहे हैं, 4 हिस्से बच रहे हैं। तो 4, ये कितनी 3/7 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। यानी ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन को टफ बनाया गया है बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन टफ नहीं है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस रेशियो लिख लिया तो आपको क्या करना है, इसे x1 y1 है और x2 y2 है, ये वाला 3 जो है m1 है, ये वाला 4 जो है m2 है। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में डालेंगे, डायरेक्ट आंसर काटेंगे बेटा। और यहाँ पर देखना, बीच में कॉमा लगा हुआ है बेटा, साइन में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर बीच में कॉमा लगा हुआ है।
यहाँ पर रेशियो के ऊपर सवाल आते हैं। रेशियो मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सेक्शन फार्मूला का ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो आपको दिया हुआ नहीं होगा। रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर देखो ए बी हमारे पास लाइन थी, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको बताना है कि पॉइंट पी जो है किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा था आप क्या मान सकते हो, k:1 मान लेना। k:1 मान लिया। ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये वाले हमारे क्या हैं, सेक्शन फार्मूले के यहाँ पर जो P में है यहाँ पर आएंगे ये वाले पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। ये वाला यहाँ पर आएगा। ये x1 y1 है, x2 y2 है और ये m1 है। k जो है m1 है, m2 क्या है 1 है। तो हम क्या करें, ऐसे फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर कर आंसर काट रहे हैं। यहाँ पर देखना बेटा, हमने इसे सॉल्व कर दिया। इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये वाला जो -1 है, -1 जो है इस वाले टर्म के इक्वल होगा बेटा। ये पूरे टर्म के इक्वल -1 हो जाएगा। आया कि नहीं, जल्दी बोल यार। -1 इसके इक्वल हो जाएगा। और 6 किसके इक्वल होगा बेटा, 6 ये वाले पूरे टर्म के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने का है बेटा। 6 जो है इस वाले टर्म के पूरे टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो हम इक्वेट करेंगे, -1 जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से काट पीट के आंसर कितना आ रहा है, k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 2/7 मिल जाएगी। यहाँ से भी k की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, सेम मिलेगी। k की वैल्यू 2/7 मिल जाएगी। यानी हमें यहाँ कॉन्सेप्ट सीखने का आया था कि हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। अगर हमें k की वैल्यू मिल गई है, k:1 कितना होगा, k:1 मतलब k/1 इज इक्वल टू 2/7 होगा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2/7 हो गई। यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 2 होगा तो ये 7 होगा बेटा। समझ में आ गई होगी बेटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम है बेटा। यहाँ पर देखना, फाइंड द रेशियो ऑफ विच लाइन डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर देखना ये एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर देखना, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था और एक क्या हो रही है, एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रही है। पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अगर पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो हमें क्या बताना है, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x, 0 यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। हमें इसका रेशियो बताना है और हमें x की वैल्यू बताना है। हमें इसका रेशियो बताना है और x की वैल्यू बताना है। रेशियो करने के लिए हम क्या करेंगे, k:1 मान लेंगे। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये m1 m2 हो गया। सेक्शन फार्मूला में डालकर k की वैल्यू कर लेंगे। k की वैल्यू 1 आ गई है। k की वैल्यू यहाँ पर इक्वेट करना पड़ेगा, आपको इक्वेट करना पड़ेगा बेटा। इक्वेट करके जिससे सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करना बेटा। यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहाँ से सॉल्व होगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर k की वैल्यू 1 आ रही है, अगर k की वैल्यू 1 आ रही है तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, अरे सर हम तो जानते हैं ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा कर भी काट सकते हैं। x की वैल्यू काटना है तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। और सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, मैंने आपको बता दिया। तीनों मीडियन जहाँ पर मीट करते हैं वैसे वाले पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं। इसमें हमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x1 x2 प्लस x3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, y1 y2 प्लस y3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। यहाँ पर ये x1 था, ये y1 था, x1 x2 y2 था, ये x3 y3 था। तो हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज डालेंगे, काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखना 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है और सेंट्रोइड जो है इसका ओरिजिन है। यानी कि 2 वर्टिसेस हमें दे रखी है और सेंट्रोइड कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पर, यानी 0,0 पर लाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, थर्ड वर्टेक्स बताना है। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, हमें जो थर्ड वर्टेक्स है उसे x, y मान लेते हैं और यहाँ पर सेंट्रोइड का फार्मूला में डालेंगे हम। तो सेंट्रोइड जो है हमारा 0,0 पर लाई कर रहा है। अगर ये 0,0 पर लाई कर रहा है तो ये ओरिजिन है।
और हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे काट पीट के आंसर इतना आ रहा है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, यहाँ से काट पीट के इतना आंसर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 को इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, 0 को इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इक्वेट किया, तो x की वैल्यू -4 आ रही है, y की वैल्यू -7 आ रही है, तो थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -4,7 हो जाएगा। अरे सर आया। यहाँ शेप्स के ऊपर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइन के ऊपर देख लेना बेटा। यहाँ पर देखना, मैंने कहा था मेजॉरिटी केसेस में पैरेललोग्राम ही देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखना पैरेललोग्राम के 4 साइड आपको दे दी गए हैं और आपको एक्स एंड वाई बताना है। हम जानते हैं कि जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करती हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और ये क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर देखें ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखना इस वाले की लेंथ एंड इस वाले की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इस वाले की लेंथ और इस वाले की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी AC के कोऑर्डिनेट, यानी कि AC का मिड पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट जो मैंने रेड से मार्क किया है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। इसका दोनों का मिड पॉइंट जो होगा यहाँ पर लाई करेगा और इसका दोनों का मिड पॉइंट यहीं पर लाई करेगा, यानी कि सेम है बेटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला में वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करते 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 हम कंपेयर करेंगे दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमें x की वैल्यू 6 मिलेगी, y की वैल्यू 3 मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, यहाँ पर सर्कल दे रखा है तो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं बेटा। 1:1 के रेशियो में बटेगा और ये मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा, ट्राई करना। अच्छा सवाल है ये वाला सवाल, देखो बेटा कैसे करना है। मैंने ऐसे वाले सवाल आप में पहले बताया था मैंने। पॉइंट P जो है इसके तरफ कितने हिस्से हैं बेटा, एक हिस्सा है। इधर तरफ कितने हैं बेटा, इस तरफ आपके 3 हिस्से हैं, यानी 1:3 हो जाएगा। इसका 1:3 हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे काटेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि AB एक लाइन है, PQR जो है ये ट्राई सेक्शन है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है बेटा, इक्वी डिस्टेंस है, यानी PQ की लेंथ जो है QR के इक्वल होगी और यहाँ पर RB के इक्वल होगी और ये PQ के इक्वल होगी, यानी कि सेम डिस्टेंस पर है। यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं देख कर यहाँ पर रेशियो देना है। यहाँ पर P का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 पार्ट है, यहाँ पर 3 पार्ट है, 1:3 हो जाएगा। यानी कि हम क्या काट रहे हैं, 1:3 हो रहा है। ये x1 y1 है, x2 y2 है और हमारे पास यहाँ पर m1 m2 यहाँ पर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला डालेंगे, सेक्शन फार्मूला डालकर आंसर काट लेंगे। P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। Q का कोऑर्डिनेट कैसे काटेंगे सर, यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, यानी कि मिड पॉइंट है। क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट है और इसका रेशियो क्या हो रहा है, 2:2 हो रहा है। अगर 2:2 भी ले सकते हैं, 1:1 भी ले सकते हैं बेटा। अगर इसका रेशियो 2:2 हो रहा है तो हम सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, x1 y1 है, x2 y2 है और यहाँ पर m1 m2 क्या है बेटा, 2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर काटेंगे। Q का कोऑर्डिनेट 0,5 आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट R है, इस तरफ इसके कितने हैं पार्ट, 3 पार्ट हैं, इस तरफ 1 पार्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरफ 1 पार्ट है, इस तरफ 3 पार्ट हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3:1 हो जाएगा रेशियो। ये x1 y1 है, x2 y2 है, 3:1 हो रहा है रेशियो। तो हम क्या कर देंगे, आंसर फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे। सिंपल था। और यहाँ पर देखना, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पर देखना रोम्बस के वर्टिसेस दे दिए गए हैं, आपको क्या करना है, एरिया बताना है। आप जानते हो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल। यानी कि हम क्या करेंगे, डायगोनल की लेंथ मालूम करेंगे। हम क्या मालूम करेंगे यहाँ से सर, हम क्या मालूम करेंगे, डायगोनल मालूम करेंगे। यहाँ की डायगोनल क्या हो गई, AC मालूम हो गई, यहाँ की डायगोनल BD मालूम होगी। AC BD कैसे काट सकते हैं हम, AC के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और BD के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। दोनों की लेंथ हमें मिल चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि हम प्रोडक्ट काटेंगे तो आंसर 24 आ जाएगा। आया कि नहीं आया बोल यार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़े मिसलेनियस देख लेते हैं। मिसलेनियस ये कह रहे हैं यहाँ पर 4 फ्रेंड्स थे बेटा, ABCD जो थे, यहाँ पर 4 फ्रेंड्स थे। 4 फ्रेंड जो थे यहाँ पर देख लेना,
4 friends are seated at a point A, B, C, D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class. After the observing for the few minutes, Champa and Chameli as यहाँ पर देखना 4 फ्रेंड्स क्या थे, ऐसे ABCD में बैठे हुए थे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पर फिगर में नहीं दिख रहा है। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लेना। यहाँ पर देखना ABCD पर कोऑर्डिनेट्स पर बैठे हुए थे, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। इसका हो जाएगा 3,4, इसका हो जाएगा 6,1, इसका हो जाएगा 9,4 और इसका कितना हो जाएगा बेटा 9, यहाँ पर 9,7 हो जाएगा। नहीं बेटा 9,7 नहीं, 6,7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर नहीं दिए, आपको फिगर देखकर कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे। और चमेली और चंपा जब क्लास, यहाँ पर देखना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 4 फ्रेंड जो थे ABCD पर बैठे हुए थे कुछ इस कदर, तो यहाँ पर देखना इस कदर बैठे हुए थे। चंपा और चमेली क्लास के बाहर आते हैं और पूछते हैं, चंपा चमेली को पूछती है कि हमने जो बैठे हुए पोजीशन थी क्या वो एक स्क्वायर में थी, तो आपको बताना है कि कौन सही है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, चारों का साइड मालूम करेंगे और डायगोनल की लेंथ मालूम करेंगे, इक्वल आया तो स्क्वायर में थे। यहाँ पर भी देखना ये वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसे सॉल्व कर लेना। जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या थे, कुछ लाइंस थे बेटा, कुछ लाइंस थे और यहाँ पर क्या था, और यहाँ पर 100 जो थे 100 फ्लावर लगाए गए थे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पर भी 1-1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर लाइंस डाले हुए थे। यहाँ पर भी 1-1 मीटर, यहाँ पर भी 1-1 मीटर, यहाँ पर 1-1 मीटर पे, यहाँ पर देखना 1-1 मीटर पे 100 फ्लावर लगाए हुए थे। कितने लगाए हुए थे, 100 फ्लावर लगाए हुए थे। और ये जो फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है इसने क्या किया, 1/4 पार्ट ऑफ दिस लाइन कवर कर दिया, यानी कि 100 का 1/4 पार्ट कवर कर दिया। और ये सेकेंड लाइन पे दौड़ रहा था, यानी इसके कोऑर्डिनेट कैसे काट सकते हैं हम, सेकेंड लाइन पे था यानी 2 निकलेगा इस कोऑर्डिनेट। वही कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1/4 ऑफ द 100, 1/4 ऑफ द 100 मतलब 25 निकलेगा। 2,25 इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा। और ये जो फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है कौन सी लाइन पे था बेटा, ये जो फ्रेंड था, ये था कहाँ था बेटा, ये जो फ्रेंड था कहाँ है यार क्वेश्चन में, 1/5, हाँ ये जो फ्रेंड था 8th लाइन पे था बेटा। कौन सी लाइन पे था, 8th लाइन पे था। और इसने 1/5 पोजीशन, 1/5 डिस्टेंस कवर किया है। 1/5 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो 8 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1/5 ऑफ 100 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 8,20 आ जाएगा। और ये जो था इसने जो क्या किया, ग्रीन फ्लैग यहाँ पे झंडा गाड़ दिया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने कौन से कलर का, रेड कलर का फ्लैग जो है झंडा गाड़ दिया। और तीसरी फ्रेंड जो है रश्मि है, रश्मि को अपना ब्लू झंडा गाड़ना था। तो मिड पॉइंट, उसकी कंडीशन क्या थी कि वो मिड पॉइंट पे गाड़ेगी, तो उसका मिड पॉइंट कहाँ है आपको ये बताना है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे लाइन डाले हुए थे और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 फूल लगाए हुए थे। और एक जो पहला जो फ्रेंड था उसने सेकेंड लाइन पे चलते चलते हुए 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर दिया है। और यहाँ पर दूसरा फ्रेंड जो है 8th पोजीशन पे जो है 8th लाइन पे जो है 1/5 डिस्टेंस कवर कर ली है। तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लेना। तो और जो रश्मि है, रश्मि क्या करे, इसने रेड फ्लैग लगाया, इसने ग्रीन फ्लैग लगाया, इसने रेड फ्लैग लगाया, और रश्मि को ब्लू फ्लैग लगाना है इन दोनों के मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट क्या होता है वो बताना है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल ट्राई कर लेना। तो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार बेटा। चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर अच्छा लगा, मज़ा आया। डायरेक्ट सवाल है बेटा। फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस करके चले जाना, प्रॉपर्टीज़ की अच्छी प्रैक्टिस करके चले जाना। फोड़ क्या हो गया बेटा।